हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एचपी टेट के लिए स्पेशली हम बात करेंगे। एचपी टेट में आपके पास टीजीटी आर्ट्स की मैं बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ आपके पास जीबीटी की। इसके अलावा जो है नॉन मेडिकल और मेडिकल के अंदर भी आपके पास साइंस की जो जीके सेक्शन के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, उसकी हम बात करेंगे। ये वन लाइनेड क्वेश्चन है जो कि आपके पास एचपी टेट के जो नोट्स है उसमें आपकी जो पीडीएफ है एसएसटी सेक्शन की, उसके अंदर आपके पास ये मेंशन है ये वाला। अगर आपके पास पीडीएफ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट्स है तो उसमें देख लेना। जिनके पास नहीं है वो एक बार देख लीजिए साइंस के कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तभी ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ ताकि आप जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना चले जाए, क्योंकि कई बार होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं और एग्जाम में वहाँ से आते नहीं है क्वेश्चन। तो ऐसे में आपने रेलेवेंट पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट आपके पास डायरेक्ट ये वन लाइन देखने को मिलेंगे। कर लेते हैं बात आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन, एक बार इसको हम देख लेंगे। ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई है उसको मापा किसके जाता है, किसके द्वारा मापा जाएगा, तो डेसिमल में उसको मापा जाता है। तो डीबी इस तरह से आपके लिखा जाता है। डेसिबल में ध्वनि की जो प्रबलता है, कितनी तेज ध्वनि आपके पास है, उस ध्वनि की जो है किस तरह से मापा जाएगा, डेसिबल में उसको मापा जाता है। साधारण बातचीत तो हम करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में जो साधारण बातचीत होती है उसको जो है उसके डेसिबल कई बार पूछते जाता है कि कितने से कितने डेसिबल है। तो 30 से लेकर 40 डेसिबल आपके पास जो देखने को मिलता है, ये साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता आपके पास रहती है। तो 30 से 40 हो सकता है, कई बार आपके पास 30 से 40 ऑप्शन में ना दिया जाएगा, तो फिर आपके पास 40 से 60 आपके पास ऑप्शन में होगा। फिर ये नियर बाय आपने इसको लगा लेना। वैसे आपके पास 30 से 40 रहती हैं। जितने भी दो लोग आपके पास इजीली जो बात करते हैं एक दूसरे को सुन पाते हैं, डिपेंड करता है यहाँ पे कोई बैरियर ना हो, आपके पास कोई शोर वगैरह आपके पास ना हो, तो यहाँ से 30 से 40 डेसिमल आपके पास देखने को मिलता है। ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है? वस्तुओं के कंपन से आपके पास ध्वनि की उत्पन्न मानी जाती है, तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। ध्वनि किसका रूप है? तो ये एक ऊर्जा का रूप है। और अगर बात की जाए वायु में ध्वनि की तरंगें कैसी होती है, ये अनुदैर्घ्य तरंगे आपके पास देखने को मिलती है। दो तरह की तरंगें देखने को मिलती है, एक अनुदैर्घ्य है, एक अनुप्रस्थ है। तो आपके बात की जाए ध्वनि की तरंगें कैसी होती है वायु में, ये अनुदैर्घ्य तरंगें आपके पास होती हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक आपके पास क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है, कि आपके पास देखने को मिलेगा आवृत्ति का एसआई मात्रक आपके पास हर्ट्ज देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए ध्वनि की जो है वायु में वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से आपके पास ध्वनि जो है वायु में जो है गति करती है। वेग आपके पास जो उसकी गति देखने को मिलेगी कितनी मिलेगी? 332 मीटर प्रति सेकंड आपके पास देखने को मिलेगी। और कांच की अगर बात की जाए तो कांच में आपके पास 5640 5640 मीटर प्रति सेकंड आपके पास देखने को मिलती है। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पे, अगर ध्वनि की तरंगे की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो वेग आपके पास कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे अधिक इस्पात में आपके पास देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए ध्वनि तरंगे होती हैं किस तरह की होती हैं, तो ये आपके पास प्रत्यास्थ तरंगे आपके पास देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बात की जाए मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है, तो मेक संख्या का जो उपयोग आपके पास देखने को मिलेगा विमान की चाल निर्धारण में आपके पास किया जाता है। विमान जो एरोप्लेन आपके पास होते हैं उसमें आपके ये देखा जाता है। सोनोग्राफी में कौन सी तरंग काम आती है, तो प्राश्रव्य तरंगे आपके पास यहाँ पे काम आती हैं। तो जितनी भी आपके पास तरंगे हैं, चाहे आपके पास अपश्रव्य है, प्राश्रव्य है, ये आपके पास कौन सी तरंगे हैं? इसमें कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि इसमें कितने से कितने जो है ध्वनि तरंगे आप सुन पाते हैं, कितने से कितने हर्ट्ज के। जैसे कि आपके पास प्राश्रव्य कितने से कितने हैं, अपश्रव्य कितने से कितने हैं, श्रव्य कितने, तीन टाइप आपके इसमें होते हैं। तो ये भी आप एक बार गो थ्रू उसको कर लेना, सिंपल से क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे। आगे आपके पास है ध्वनि का वेग सबसे कम होता है गैस में, सबसे अधिक कहाँ होता है? इस्पात में। तो ये तो हमने देख लिया सबसे अधिक इस्पात में है। तो सबसे कम जो है ध्वनि की तरंगें आपके पास जो काम करती हैं, ध्वनि जो चलती है, जो वेग आपके पास होगा वो सबसे कम आपके पास गैस में देखने को मिलता है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, तो खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। कैलोरी आप समझ लीजिए, तो खाद्य ऊर्जा को आपके पास किस में मापा जाएगा? कैलोरी में आपके पास मापा जाएगा। पारसेक क्या है? पारसेक एक जो है इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी मापने की। अगर किसी जगह की दूरी मापनी है तो पारसेक से आप यहाँ पे दूरी माप सकते हैं। और लंबी दूरी का मात्रक आपके पास प्रकाश वर्ष है। अगर आपके पास से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसके लिए आपके पास यूज़ किया जाता है प्रकाश वर्ष को। तो कितने प्रकाश वर्ष है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई ही पारसेक है, तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया है ऑलरेडी। विटामिन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो विटामिन शब्द का जो प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? फंक द्वारा किया गया था। बाकी की जाए विटामिन की या वाइटामिन कह लीजिए, एक ही बात है दोनों। तो यहाँ पे कौन कौन से रोग किसकी कमी के कारण होते हैं? अगर वाइटामिन ए की कमी हो तो रतौंधी होगा, बी की कमी हो बेरी बेरी, सी की कमी हो स्कर्वी रोग आपके पास देखने को मिलेगा, डी की कमी से रिकेटस, ई की कमी से नपुंसकता आपके पास जो होती है
वो विटामिन ई की कमी से होती है। विटामिन के की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे खून का थक्का जमने में जो आपके पास कमी होती है वो विटामिन के की कमी से आपके पास देखने को मिलती है। आगे चलेंगे, आपके पास चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी जो घड़ी होती है जिसमें आपके पास चाबी आपके पास लगानी होती है, उसमें आपके पास जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा आपके पास देखने को मिलती है। तो ये स्थितिज ऊर्जा इंपॉर्टेंट आपके पास रहेगा। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो डायनोमो आपके पास जो है यांत्रिक ऊर्जा को ये किस में कन्वर्ट करेगा? विद्युत ऊर्जा में। कौन सा यंत्र करता है? डायनोमो आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, बेरोमीटर से इसको मापा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और बेरोमीटर जब आपके पास ये धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आंधी आपकी आने वाली है, आंधी तूफान ये आने वाले हैं। तो जब ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा और जब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा मतलब कि आपके पास दिन साफ रहने की संभावना यहाँ पे देखने को मिलती है। किसी वस्तु का भार अधिक होता है, तो किसी भी वस्तु का भार जो अधिक होगा कहाँ पे होगा? निर्वात में आपके पास अधिक देखने को मिलता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर या फिर कह लीजिए कि अपने अक्ष के सापेक्ष पर जो है एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है। तो कितना समय लगता है ये आपके पास, अगर इसको अप्रोक्सीमेट पूछा जाए तो 28 डेज आपके पास होगा। वैसे आपके पास इसमें 27 आपके पास लगेंगे, 27 डेज 5 आवर, ठीक है। 27 दिन 5 घंटे आपके पास लगते हैं इसे अपने अक्ष के सापेक्ष का एक चक्कर पूरा लगाने में। बात की जाए यहाँ पे जो इसका चंद्रमा की अगर मैं बात करूँ, चंद्रमा से आपके पास जो पृथ्वी पर जो है प्रकाश है वो कितने सेकंड में आपके पास पहुँचता है? 1.28 सेकंड। ये आपके पास पूरा है। अप्रोक्सीमेट में 1.3 सेकंड में आपके पास ऑप्शन दिया जा सकता है, तो इसको भी आपने याद रखना है। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? टीबी के जीवाणु की खोज आपके पास रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। डायरेक्ट इसको हल करना है, इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं, इसमें कोई आपके पास लॉजिक भी नहीं होता। सिंपल इसको आपने एक रीडिंग कर लेनी है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कई बार, तो आपने हर चीज़ लेकर चलना है, कोई भी आपके पास सब्जेक्ट नहीं छूटना चाहिए। बेसिक चीज़ें आप सारी लेकर चलिएगा। घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण आपके पास कौन सा रोग होता है? ऐसे प्रश्न बन जाता है। तो ये आपके पास आयोडीन की कमी से घेंगा रोग आपके पास होता है। एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? तो एचआईवी परीक्षण के लिए आपके पास जो टेस्ट किया जाता है उसको कहा जाता है एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एचआईवी परीक्षण के लिए आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे चलेंगे, आपके पास कैंसर के उपचार हेतु आपके कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? रेडोन को लाया जाता है। तो ये बहुत बार प्रश्न आपके बन जाता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक आपके जूल माना जाता है। वहीं दूरी का जो एसआई मात्रक आपके पास प्रकाश वर्ष है वो तो हमने देख लिया। आवर्ती का हमने देख लिया था। हठत ताप का एसआई मात्रक केल्विन आपने देखना। धारिता का फेरोड आपके पास रहेगा। धारा की इकाई आपके पास होगी किसमें? एम्पियर में। एम्पियर में उसको मापा जाता है। ये तो आपके पास हो गया है, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की 9 मीटर के आपके पास 10 की घात 9 जो आपके पास है। एक अश्वशक्ति जो आपके बराबर होगा किसके? 740 वोट के। इसके अलावा न्यूटन मीटर आप देख लीजिए। एक बार बराबर होगा 10 की 5 पास्कल के आपके पास देखने को मिलेगा। एक फेदम आपके पास होगा 6 मीटर। ये फेदम जो आपके यूज़ होता है, ये समंदर में जो है गहराई मापने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो एक फेदम बराबर होता है 6 मीटर के। एक वाट घंटा आपके बराबर होगा, ये आपके पास देखना 3.6 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 10 की घात 3 जूल आपके पास देखने को मिलेगा। लोहा का क्यूरी माप आपके पास क्या है? 780 डिग्री सेल्सियस आपके पास देखने को मिलेगा। क्यूरी इकाई है किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ये प्रश्न आपके पास आ गया, ये प्रश्न आपको मैंने बता दिया था लेकिन फिर भी आपके पास आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग समय लगता है 1.28 सेकंड, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1.3 सेकंड आपके पास देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश को धरती पर सतह पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट 16.6 सेकंड। और कई बार हो सकता है कि आपके पास 8 मिनट 16.6 सेकंड ना होकर 8 मिनट 20 सेकंड भी आपके पास हो सकता है। तो वैसे तो आपके पास सही तो ये है कि 8 मिनट 16.6 सेकंड, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में नहीं दिया है 18.6 सेकंड तो 18.20 सेकंड आपके पास दिया होगा या सिर्फ आपके पास 8 मिनट दिया होगा। आगे चलेंगे, आगे आपके पास आकाश का रंग जो नीला आपको दिखता है किस कारण दिखता है? प्रकीर्णन के कारण आपके पास दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश कैसा दिखाई देता है? उसको काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल ही आपके पास नहीं है। तो बिना वायुमंडल के आकाश को अगर आप देखें तो आपके पास ये ब्लैक दिखने को मिलेगा। पीछे दृश्य के देखने के लिए मोटर चालक किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का हमेशा यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। पीछे के जो साइड मिरर आपके पास होते हैं, साइड मिरर आपके पास कौन से होते हैं? तो उत्तल मिरर दर्पण आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में पूछा जाए 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट में पूछा जाए तो 18.6 वैसे होता है, लेकिन 18.4 आपके पास ऑप्शन में दिया होगा तो फिर भी आपके पास सही होगा।
18 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट आपके पास दिया होगा तो ये भी ठीक है। अगर केल्विन में पूछा था तो केल्विन में आपको पता होना चाहिए 310 केल्विन, 310 केल्विन आपके पास देखने को मिलेगा। सूर्य का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है? माफ कीजिएगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, सूर्य का चालक कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है आपके पास है? तो चांदी आपके माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि चांदी जो है आपके पास, जो विद्युत धारा है, जो करंट है, उसमें आपके पास सबसे अच्छा चालक आपके पास चांदी को माना जाता है। सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। तो सूर्य का तापमान कितना है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है, सूर्य के अंदर जो आपके पास है उसका तापमान कितना है, उसको मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? पायरोमीटर का यूज यहाँ पे किया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टीवी जो आप घर में देखते थे बचपन में, अब तो चलो इसको फॉर्म चेंज हो गई है, लेकिन टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बियर द्वारा आपके किया गया था। विद्युत बल्ब का तंतु आपके बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है? टंगस्टन का बनाया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा आपके रहे, तो ये मेल्ट नहीं होता जल्दी जल्दी, इसी कारण जो आपके पास विद्युत बल्ब है उसके अंदर जो धातु लगती है वो टंगस्टन आपके उसका यूज़ किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के बनाए जाते हैं। अगर अस्थायी चुंबक बनाने हो तो नरम लोहे के वो बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज आपके पास जे थॉमसन द्वारा 1897 में की गई थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। 1886 में आपके पास न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा 1972। तो चैडविक एक फॉल भी है आपके पास, ये भी देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर। चैडविक फॉल समर हिल के नियर बाय आपको देखने को मिलता है। परमाणु बम आधारित है किसके? आपके पास नाभिकीय विखंडनपन, जिसको आपके पास फ्यूजन कहा जाता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, इसको फ्यूजन आपके पास कहा जाता है। स्पेलिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी देखने में सेम सेम आपके पास लगते हैं। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसको प्रयुक्त किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग को आपके पास प्रयुक्त किया जाता है। जीवाश्म जो आपके पास होगा, तो बाकी अगर बात की जाए, भारत का पहला जो जीवाश्म पार्क है वो आपके पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आपके पास ओपन हुआ है। आई होप सभी को पता होगा। सुकेती फॉसिल जो है आपके पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आपके देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। आगे चलेंगे, आपके पास पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आपके पास इसमें विधि आपके पास जो यूज है वीरोनियम विधि, यूरेनियम विधि द्वारा यहाँ पे पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। कितनी पुराना आपके पास ये पृथ्वी है, कितना पुराना पहले गोंडवाना अंगारा लैंड आपके हुआ करते थे, तैतीस सागर है, कैसे पता लगा? यूरेनियम विधि द्वारा इसका पता लगा है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन उसको कहा जाता है। तो सभी को पता है नाभिकीय विखंडन आपके अगर आप देखें तो किससे संबंधित है? परमाणु बम आपके पास नाभिकीय विखंडन पर आपके आधारित है। इसमें क्या है? दो जो हल्के नाभिक है उसके टूटने से विस्फोट आपके पास हो जाता है। परमाणु बम क्या है? विखंडन, आपकी विखंडित हो जाता है। आगे आपके पास है कौन सी धातु होती है विद्युत का कुचालक है? लेड आपके पास धातु है, उसके बावजूद ही आपके पास विद्युत की कुचालक आपके पास देखने को मिलती है। सुचालक और कुचालक, सुचालक मतलब कि जो कि उसके लिए ठीक है, कुचालक मतलब कि जो उसको स्पॉट ही नहीं करती है। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन द्वारा परमाणु सिद्धांत की खोज की गई। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या आपके पास जो देखने को मिलेगी वो आपके पास 3 देखने को मिलती है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण? ऑक्सीकरण का। अगर आपके पास वो ऑक्सीजन के जो संपर्क में नहीं आएगा, O2 के संपर्क में, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि कैसे वहाँ पे जंग लगेगा। तो ऑक्सीजन आपके पास ऑक्सीकरण ही कारण आपके बनता है कहीं ना कहीं लोहे में जंग लगने का। अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। तो प्रश्न आपके पूछा जाता है कि नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है कौन करेगा? अम्ल करेगा। और लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है ये कौन करेगा? क्षार करेगा। तो आपको अगर पता हो लाल और ये क्षार और अम्ल है, बीच में आपके पास न्यूट्रल होगा, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे जो है जब आपके पास लिटमस पत्र ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, उस स्थिति में इसका रंग कैसे होगा? बैंगनी कलर का आपके पास ये देखने को मिलेगा। अमल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, सभी को पता है। बाकी पीएच मान का जो निर्धारण करता है कौन करता है? पीएच मान। आपने कई बार प्रश्न देखा होगा कि मानव का पीएच मान, यहाँ पे देखिए प्रश्न आपके दिया है कि मानव का पीएच मान कितना है, तो ये पीएच मान का निर्धारण कौन करेगा? सोरेनसन द्वारा आपके किया जाता है। पीएच मान कितना होता है मानव के? मानव का पीएच मान मतलब है कि मानव के आपके ब्लड का पूछा गया है तो 7.4। वहीं दूध का पीएच मान आपके पास 6.6 देखने को मिलेगा। वहीं मूत्र का कई बार पूछा जाए तो आपके पास ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे, तो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है मूत्र का पीएच मान कितना होता है।
वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी कई बार प्रश्न बनता है। वॉशिंग सोडा अलग है आपके पास, और अगर बात की जाए यहाँ पे साधारण खाने का नमक, ये दो चीज़ें अलग आपके पास हैं। वॉशिंग सोडा आपके पास कौन सा है? सोडियम, इसको कार्बोनेट कहा जाता है। बाकी आपकी बात की जाए, एक धावन सोडा होता है, एक आपके पास वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, और आपके पास एक धावन सोडा होता है, वो बाइकार्बोनेट आपके पास देखने को मिलेगा। साधारण खाने के नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? अमोनिया जो आपके पास है, वायु से हल्की गैस आपके पास देखने को। अमोनिया का यूज़ आपके पास रेफ्रिजरेटर वगैरह में आपके किया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी? ऑस्मियम आपके पास देखने को मिलेगी। सबसे हल्की धातु लिथियम आपके होती हैं, और सबसे हल्का तत्व अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जनरल साइंस आपके पास है, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं जनरल साइंस के वाले क्वेश्चन। स्पेशली अगर एचपी पुलिस, पटवारी वगैरह इस तरह के एग्जाम आप दे रहे हो, छोटे मोटे जेओ वगैरह के जितने भी एग्जाम आपके पास हैं, उन सभी में इस तरह के आपके पास बेसिक क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं जनरल साइंस से। तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिट आपके पास रह जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, और धातु तत्वों की अगर बात की जाए तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक आपके पाया जाता है। खनिजों तथा अयस्कों से धातु प्राप्त करने वाली विधि को क्या कहते हैं? उसे धातुकर्म आपके कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या आपके पास देखने को मिलेगा? हीमोग्लोबिन आपको देखा होगा कि लोहा आपके पास होता है। हीमोग्लोबिन आपके पास जो खून की कमी आपके पास हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी आपके पास होती है, इसमें आयरन आप कहते हैं कि आयरन की कमी आपकी हो गई है, तो इसमें उपस्थित आपके पास लोहा देखने को मिलते हैं। नीला तोता क्या है? ये आपके पास कॉपर सल्फेट का एक मिक्सचर आपके पास देखने को मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कई बार पूछा जाता है, कैल्सियस ऑक्सोक्लोराइड आपके पास ये किसका नाम है? तो ये आपके पास ब्लीचिंग पाउडर का नाम देखने को मिलता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 आपके पास कई बार एग्जाम में पूछा गया है। CaCO3 आपके पास रासायनिक सूत्र किसका है? संगमरमर का। श्वेत स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम को। तो श्वेत स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है, ये भी कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में देखा गया है। आतिशबाजी जो आपके पास पटाखे वगैरह चलते हैं, उसमें लाल रंग जो आपको देखने को मिलता है, किसकी उपस्थिति के कारण? संट्राशियन की उपस्थिति के कारण आपके पास देखने को मिलेगा। वहीं जो ग्रीन आपके पास कलर देखने को, ग्रीन कलर के जो आपके पास जो क्रैकर्स आपके पास होते हैं, फायर क्रैकर्स, वो आपके पास बेरियम के कारण वो ग्रीन कलर आपके पास देखने को मिलता है। प्याज लहसुन में जो गंध आपके पास आती है, एक स्मेल आपके पास जो देखने को मिलती है, किसकी उपस्थिति के कारण? सल्फर की उपस्थिति के कारण आपके पास देखने को मिलती है। पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या है? तो पेंसिल के अंदर जो आपके पास काला शीशा है, ये ग्रेफाइट आपके पास देखने को मिलेगा। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ आपके किसको माना जाता है? तो आपके पास हीरा को माना जाता है। किसका अप्रूप है? कार्बन का ये एक अप्रूप देखने को मिलता है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। आगे बात करेंगे, आपके पास नाइट्रोजन के खोजकर्ता रदरफोर्ड है, पहले भी हमने देख लिया। कौन सी गैस हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपके पास नाइट्रोजन गैस आपके पास सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है किस तरह का? सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें आपके पास देखने को मिलेगा। जो आपके पास बैटरी होती हैं, कोई भी गाड़ियों की जो बैटरी है, उसमें आपने देखा होगा बैटरी वाटर जो आप डालते हो, ये सल्फ्यूरिक अम्ल आपके पास एक्चुअल में होता है, जिसको आप बैटरी वाटर आप कहते हो। आगे आपके पास है, द्रव सेना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सेना के नाम से आपके पेट्रोलियम को जाना जाता है। किस गैस को मार्स के नाम से जाना जाता है? बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, मीथेन गैस जो आपके पास है, इसे मार्स के नाम से जाना जाता है। बताइएगा मीथेन गैस कैसी है, क्या ये प्राकृतिक है या फिर आपके पास नहीं है? स्याही धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल आपके पास स्याही धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त में किया जाता है। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है, किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की आपके पास बनी होती है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। बाकी बीजों के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी, भूमि के अध्ययन को पेडालॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी आपके पास कहा जाता है। थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ, जस्ट आपको इसको गो थ्रू करना है, एक बार रीडिंग करनी है, ज़्यादा इसको लर्न करने की जरूरत आपको है नहीं। सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, और दुनिया का सबसे लंबा पेड़ आपके पास सिकोयाजू जेंटम, या फिर इसको आपके पास कहाँ पे देखने को मिला? कैलिफोर्निया में आपके पास ये देखने को मिलता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर द्वारा आपकी की गई थी। बाकी ये देख लेना, प्रकाश की चाल किसमें है, निर्वात में कितनी है, कांच में कितनी है, तारपीन में कितनी है, जल में कितनी है, ये एक बार आपने देख लेना। कुछ एक यंत्र आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास साइंस की एकमात्र क्लास आपकी रहेगी। इसके अलावा साइंस की कोई और क्लास आपके पास देखने को नहीं मिलेगी। ऑडियोमीटर आपके पास ध्वनि को मापने के लिए, एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, और बेरोग्राफ आपके पास वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डायनेमो है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक यंत्र है। इसके अलावा आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिलेगा आपके पास फेदोमीटर, जो कि समुद्र की गहराई, जो आपके पास एक फेदम आपके पास 6 मीटर के बराबर होता है, यही वाला यंत्र आपके पास है, समुद्र की गहराई मापने वाला।
लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता मापी जाती है। इसके अलावा आपके पास रेडिएटर, सभी को पता होगा रेडिएटर का यूज़, मोटर जो गाड़ी है उसमें इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर आपके लगे होते हैं। थर्मामीटर सभी को पता है। ट्रांसफार्मर पता है, एसी विद्युत को वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए आपके पास यूज होता है ट्रांसफार्मर का। थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान जो आप मापते हो। इसके अलावा आपके पास पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। रडार सभी को पता है, दूर से आने वाले जो वायु आने उनकी गति और दिशा मापने का यंत्र है। टेलीस्कोप आप देख लीजिए, टेलीस्कोप दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने वाला टेलीस्कोप सभी ने देखे होंगे। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र, जिससे आपके पास भूकंप की जो तीव्रता है, कितने रिएक्टर स्केल पे आपके पास भूकंप आया, ये इससे मापा जाता है। ठीक है, कुछ एक आविष्कार आपके पास है। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेट हमने देख लिया था। वायुयान का आविष्कार राइट बंधु ने, टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने किया था। उसी तरह रेडियो की बात की जाए, रेडियो का मार्कोनी, जितने तो हाईलाइटेड है उतने तो आपने लिख ही लेने हैं। थर्मामीटर का फ़ारेनहाइट में, एटीएम का जॉन शेफर्ड वेरान ने। इसके अलावा नाइट्रोजन रदरफोर्ड, हाइड्रोजन कैवेंडिश। तो ये आपके पास विद्युत बल्ब एडिसन ने। ईमेल जो आपके पास आजकल मेल आप करते हो, ये रे टॉमलिंसन द्वारा यहाँ पे इसका आविष्कार किया गया था। कुछ यहाँ पे व्यापारिक नाम, ये वही वाली बात है जो आपको मैं कह रहा था। साधारण नमक आपको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो सूत्र भी आपने याद रखना है, इसका कॉन्सेप्ट पर CaSO4 2H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बॉक्साइड की बात की जाए, हाइड्रेटस एल्यूमिना आपके पास देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपके पास कुछ एक जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है, जिससे फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, सजावटी फूलों के संवर्धन संबंधी जो अध्ययन आपके किया जाता है। हॉर्टिकल्चर देख लीजिए, ओलिवी, पीसी कल्चर, सेरिकल्चर, ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसी कल्चर मछलियों का पालन, ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर। बहुत बार प्रश्न पूछा। कृत्रिम हृदय का निर्माण किसने किया, रॉबर्ट जार्विक ने। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी आपके पास, ये भी आपसे पूछ स्टेप्स। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी आपके पास ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो आपके पास है। इसके अलावा सबसे बड़ी अंतःस्रावी थॉयराइड, सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी आपके पास देखने को मिलेगी। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या सभी को पता है। मनुष्य में आपके पास से चाइल्ड में ज़्यादा होती है, अप्रोक्सीमेट 300 के आसपास, वैसे 206 आपके पास देखने को मिलती हैं। बात की जाए यहाँ पे जो मनुष्य के हृदय का जो आपके पास भार कितना होता है, लगभग 350 ग्राम आपके पास देखने को मिलेगा। और मनुष्य के जो आपके पास हृदय है, उसमें कितने आपके पास कोष देखने को मिलेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड होता है मनुष्य का, तो आपके पास 4, तो 4 भागों में डिवाइड होता है मनुष्य का हृदय। इसके ऊपर मैंने ह्यूमनॉइड सिस्टम के ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो उस करके, लेकिन मैंने अपनी ओर से बनाई है। 4 चैम्बर आपके पास देखने को मिलेंगे मनुष्य के शरीर के, तो वो एक बार आप जाकर देख लेना, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जाकर देख सकता है। साइंस का अलग से फोल्डर बना है प्लेलिस्ट में, उसके अंदर आपके पास मनुष्य का जो हृदय है उसके बारे में डिटेल में बात की गई है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप की अगर मैं बात करूँ तो 120/80 देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए आपके पास हीमोग्लोबिन, आपके पास 14 से 16 ग्राम आपके पास पुरुष में नॉर्मल माना जाता है, और 12 से 14 ग्राम आपके पास महिलाओं में नॉर्मल आपके माना जाता है। खून जो है कितने ग्राम होना चाहिए किसी व्यक्ति में, ये आपके पास है 14 से 16 ग्राम आपके पास पुरुषों में, और 12 से लेकर 14 ग्राम के आसपास आपके पास महिला में होना चाहिए। इससे कम अगर आपके हो तो फिर ऐसा माना जाता है कि कम है, ये सामान्य आपके पास है। सामान्य शरीर तापक्रम आपके पास 98.4 आपके लिखा है, लेकिन ये 98.6 आपके पास एक्चुअल में होता है। तो ये आपने एक बार देख लेना। आपके रक्त का तापमान 7.4, मूत्र का तापमान, मूत्र का जो पीएच, माफ कीजिएगा तापमान नहीं है, ये पीएच आपके पास है, पीएच मान आपसे पूछा गया है। तो मूत्र का मैंने आपसे होमवर्क दिया था, लेकिन यहाँ पे लिखा वो ऑलरेडी है। तो आपके पास दूध का देख लीजिए, रक्त का देख लीजिए, मानव शरीर का समझ लीजिए कि रक्त का ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, आगे आपके देख लेंगे। आपके पास कुछ ये वाले प्रश्न आपके पास बनने की संभावना रहती है। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी जो है चीता है, सबसे बड़ी मछली है हेल शार्क है, बुद्धिमानी कपी चिंपैंजी है, सबसे जो है बुद्धिमान होमिनिडा मनुष्य है, सबसे छोटा जीव अमीबा, सबसे जो छोटा जीवधारी माइकोप्लाज्मा, सर्वाधिक अवधि अवधि तक जो जीने वाला आपके पास जीव है कछुआ आपके पास देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है ये वाले प्रश्न बनने की संभावना, ये तो एक बार आप देख लेना, इसके तो बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी जिनके पास ऑलरेडी ये नोट्स हैं तो उनको तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक कृषि क्रांतियाँ हैं, यहाँ भी आपके पास ये साइंस सेक्शन के अंदर ही आपके पास आएगा। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आज की वीडियो। बाकी जो है SST सेक्शन आपके लिए लेकर आऊँगा अगली वीडियो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।